Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what and who you need to give your time. आपको किस चीज को या किसको आपको टाइम देने की जरूरत है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें सच में नहीं पता होता कि हम अपनी एनर्जीज या फिर हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं. तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको किन चीजों पे अपना टाइम लगाने की जरूरत है या फिर किन चीजों पे अगर आप टाइम लगा रहे हैं तो उसकी कितनी जरूरत है, आपको कितना टाइम देने की जरूरत है उस चीज में, या बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, या जिस चीज को आप इग्नोर कर रहे हैं उस पर टाइम देने की जरूरत है. राइट. सो बेसिकली हम इस रीडिंग में देखेंगे कि व्हाट एंड हु यू नीड टू गिव योर टाइम or your energy. Okay, so ये reading collective and general reading है. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. And this will be not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. And if you are married या unmarried, आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं. ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये एज स्पेसिफिक भी नहीं है. मोस्टली मेरी रीडिंग सारी की सारी 18 से जो अबव लोग होते हैं उन्हीं के लिए होती है, क्योंकि मैं वैसे तो मैं कोई भी इस तरीके की रीडिंग नहीं करती हूँ जिसमें थोड़े से इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस हों. आई होप आप समझ रहे हैं. लेकिन अगर आप अपनी उस पड़ाव में हैं जहां पे आप इस चीज को समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी को समझ रहे हैं, उस एज से ये रीडिंग आपके लिए है. सो मैं यही कहूंगी, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरी रीडिंग को जो देख रहे हैं वो 18 प्लस हैं एंड देन अबव हैं, वो लोग अगर इस रीडिंग को देखें तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है. अदरवाइज जो 18 से कम है, मैं ज्यादातर इस एनर्जीज की बात करती हूँ, मैं ज्यादातर मैसेजेस की बात करती हूँ, मैं ज्यादातर आपके लाइफ पर्पस गोल की बात करती हूँ. ओके. और जो भी स्टेज पर हैं, चाहे आप स्टडीज कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप करियर में हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप एक ऐसे पड़ाव में हैं जहां पे आप अपने सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इनके साथ अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हर एज के लिए मेरी रीडिंग्स होती हैं. आप जिस भी पड़ाव में रहे या जिस भी एज पर है, जिस भी सिचुएशन में है, आप उस रीडिंग को अपने मैसेज अपने अकॉर्डिंग उस मैसेजेस को ले सकते हैं. ऑल राइट गाइज. सो आई होप आप समझ गए होंगे. एंड दोज हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, welcome guys, and those who are already a subscriber, thank you so much for your love and support guys. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रीडिंग आप लोगों के पास ला सकूं. और अगर आप लोगों ने, जो लोग मेरी रीडिंग्स को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं और किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, सो दैट जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं आप लोगों तक वो पहुंच सके. ओके. Thank you. So let's start. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, what and who they need to give their time. क्या और किसको, मेरे व्यूअर्स को अपना टाइम और एनर्जी देने की जरूरत है. ओके. What and who my viewers need to give their time. आप थोड़ा स्पीड में चलाते हो कोई व्हीकल. अगर आप में से कुछ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, देन कोशिश करें कि ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप जाएं जिसमें ज्यादा भीड़ ना हो. और अगर आपका खुद का व्हीकल है तो कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज फील हुआ कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है स्पीड में. ओके. हो सकता है कि आप टाइम बचाने के चक्कर में, बिकॉज ये रीडिंग ही ये है कि आपको किन चीजों पे इतना टाइम देना है
किस पे टाइम देना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज फील हुआ कि मैं आपको बताऊं कि आप सिर्फ टाइम बचाने के चक्कर में, या हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपको जल्दी पहुंचना हो, या अपने करियर पे जल्दी पहुंचना हो, अपने ऑफिस को ओपन करने के लिए आपको जल्दी जल्दी उठ के भागना पड़ता हो, तो आप रैश ड्राइविंग करते हो, या फिर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बस एडजस्ट करके पहुंचने की कोशिश करते हो वहां तक, और या फिर किसी जगह आप पहुंच रहे हो या किसी जगह आप जा रहे हो, तो वहां पे आप टाइम बचाने के चक्कर में आप रैश ड्राइविंग ना करें। ये मैसेज मुझे कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि अगर आप कहीं कोई व्हीकल अगर आप चला रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम देकर ही चलाएं। ओके, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, राइट। हम जल्दबाजी के चक्कर में, कभी कभी हम कहते हैं ना, टाइम बचाने के चक्कर में ही हम उस चीज में सबसे ज्यादा टाइम लगा देते हैं, राइट। सो अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने व्हीकल से, तो कोशिश करें कि आप थोड़ा रैश ड्राइविंग ना करें, उससे बचें। What and who you need to give your time, let's see. Okay, back of deck is the hermit card. Okay, कार्ड है स्ट्रेंथ नंबर 8। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये जो कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रेवल को शो करता है। तो हो सकता है आप कहीं ट्रेवल करते वक्त आपने कुछ नहीं सोचा हो, और आपने जल्दी से बैग पैक किया और आप चल दिए, आपने टिकट्स भी बुक नहीं करवाई, या फिर आपने वो अरेंजमेंट्स भी नहीं किए, एंड देन आपको रियलाइज हो कि मैं ये चीज भूल गया, या ये चीज मैंने नहीं रखी, राइट। सो अगर आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं आने वाले टाइम में, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने ट्रेवल से किन चीजों की आपको जरूरत है उस पर आप टाइम दें। ओके, आप एक जनरल लिस्ट बना लें कि आपको किन को क्या क्या चीजों की जरूरत है ट्रेवल करते वक्त, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में, या फिर किसी फंक्शन में आप अटेंड करने जा रहे हैं, तो उन किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो उस पर हम टाइम दें। ओके, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तब आप वहां पहुंचकर आपको किसी चीज की कमी ना हो। सो बेसिकली अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई चीज प्लान कर रहे हैं कहीं ट्रेवल करने के लिए या कहीं जाने के लिए, अब ये आउट ऑफ स्टेशन ट्रेवल भी हो सकता है, ये एक ऐसा ट्रेवल भी हो सकता है जहां पे आप अपनी ही सिटी में अपने व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं, तो उन चीजों पे आपको टाइम देना है, आपको सोच विचार करके ही वो चीज करनी है। सो कहीं ना कहीं जो व्हाट यू नीड टू, लाइक व्हाट एंड हु यू नीड टू गिव योर टाइम, बैक ऑफ डेक इज हर्मिट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो चीजें, जिन चीजों को हमें कार्ड जो है ना, वो आपकी विजडम को शो करता है। सो बेसिकली आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मुझे लग रहे हैं, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। आप लोग किसी भी एज से हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप से हो सकते हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज्यादा अपनी एज के हिसाब से बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। सो आपको ये चीज पे टाइम देना है, आपको बेसिकली अपनी जो विजडम है ना, वो विजडम आप किन लोगों को पहुंचा रहे हैं, किन लोगों से आप बातें कर रहे हैं, किन लोगों से आप उनकी विजडम को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी विजडम को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट। आपको इस पे ध्यान देना है। सो बेसिकली आपका जो सोशल सर्कल है, या बेसिकली जो आप जिनके साथ आप उठते हैं बैठते हैं, राइट, आपको ये देखना है, इस पे गौर करना है कि क्या आप इनको टाइम दे रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए वर्थ है। आपके पास जो विजडम है, जो आप इनको विजडम दे रहे हैं, क्या ये सच में उस विजडम को रखने के काबिल है, राइट। सो अगर आपको ये लगता है कि ये पर्सन डिजर्विंग है आपकी विजडम के लिए, तो आप टाइम स्पेंड करें। अदरवाइज आप अपना टाइम को कैलकुलेट करके उतना ही टाइम दीजिए जितना कि वो डिजर्विंग है, वो पर्सन या वो जगह, राइट। आप किसी भी चीज में आप अपना समय लगा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को और अपने समय को, हो सकता है जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, किसी को समझाने बैठ जाते हैं, अब वो इंसान समझना ही नहीं चाहता, तो क्या हो रहा है, एक तो आपका नॉलेज वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, साथ में आप उस पर्सन की नेगेटिविटी भी ले रहे हो, क्योंकि वो चीज समझना ही नहीं चाह रहा।
गेटिंग माई पॉइंट? सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखनी है कि आपका जो विजडम है, जिस विजडम को आपने इतनी मेहनत से पाया है, हो सकता है आपका करियर हो सकता है आप किसी कस्टमर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी क्लाइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप किसी को समझा रहे हो, राइट? हो सकता है आप हायर स्टडीज कर रहे हो और आप अपनी थीसिस लिख रहे हो और उसमें किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी विजडम को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, राइट? सो वहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है. सो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट यू नीड टू, लाइक व्हाट एंड हु यू नीड टू गिव योर टाइम. स्ट्रेंथ का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे टाइम देना है. हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने पे ध्यान देना, कहते हैं ना, किसी वजह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर कह लीजिए आप अपनी फैमिली लाइफ में हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पे हम अपनी पर्सनल नीड पे, हम अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं कि हमारी भी जरूरतें हैं. सो बेसिकली अगर आप हो सकता है 9 to 5 जॉब कर रहे हो, राइट? आपके बॉस या आपके मैनेजमेंट आपको ओवरलोड, लाइक ऐसा वर्क दे देते हैं जो आपके ऊपर ओवरलोड हो जाता है, या फिर आपको ओवर टाइम करने के लिए कहते हैं. सो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है कि क्या आप उस काम को करने के लिए उस टाइम पे केपेबल हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ आपको वो अलाउ कर रही है. सो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ पे टाइम देना है. और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फिजिकल स्ट्रेंथ पे ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ है आपके अंदर. हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ होती है हमारी, बेसिकली हमारी नॉलेज, ओके. और हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ ये होती है कि हम कितने इमोशनली सिक्योर्ड हैं अपने अंदर. सो वो है आपके अंदर, ओके. कहीं ना कहीं मुझे फिजिकली स्ट्रेंथ का लग रहा है, जहां आपको अपने आप पे ध्यान देना है. हो सकता है आप बेसिकली आपको जो अपनी, हो सकता है आप में से कुछ लोग वॉक पे जाना पसंद करते होगे, लाइक पहले, लेकिन अब आपने बंद कर दिया. सो आप वॉक पे जाना शुरू करो, या फिर कह लीजिए कि अगर आप में से कुछ लोग जिम जाते हैं तो वहां पे दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करो, या फिर किसी वजह से आपने वो एक्सरसाइज या वो रूटीन को रोक दिया है, वो उसको दोबारा से करो, ओके. बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेंथ को टाइम देना है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि मैंने बताया कि कोई तो ट्रेवल या कोई आपको एक ऐसी जगह जाने के लिए ऑफर आएगा जहां पे आप डिसीजन लोगे. सो वहां पे भी कोई डिसीजन लेने से पहले आपको टाइम देना है. मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मिलके आप डिसीजन लोगे अपनी लाइफ को लेके. हो सकता है ये करियर को लेके, हो सकता है ये आप कोई जॉब चेंज करना चाह रहे हो, या फिर कोई पार्टनरशिप में मिलके आप कोई कोलैबोरेशन में मिलके आप कोई चीज शुरू कर रहे हो, या फिर कहीं ट्रेवल के बारे में कि भाई ठीक है 4 लोग मिलके कहीं जाते हैं, या फिर किसी फंक्शन को अटेंड करते हैं, या किसी पार्टी को अटेंड करते हैं, या किसी नॉर्मल जगह भी अगर आप जाते हो, राइट? वहां पे वो डिसीजन पे आप टाइम लो, एकदम से नहीं कि नहीं ठीक है रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी. नहीं, आप अपनी स्ट्रेंथ को, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है बहुत टायर्ड हो अपने काम में, लेकिन आप किसी को मना नहीं कर पा रहे हो. सो आपको उस चीज पे ध्यान देना है. और डिसीजन जो भी लोगे आप अपनी लाइफ में, तो उसको, चाहे वो छोटा डिसीजन हो चाहे वो बहुत बड़ा डिसीजन हो लाइफ का, उस पर आपको टाइम देना. एकदम से डिसीजन नहीं लेना है गाइस, ओके. लोग होते हैं ना कि तुरंत, हाँ ठीक है हो जाएगा, बट फिर वो सोचते नहीं कि आगे क्या होगा उस चीज का, राइट? तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, उस पर टाइम देना है. What and who you need to give time, okay. 4 of Cups. आप में से कुछ लोग अगर अपने ब्रोकन हार्ट को लेके थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, तो आपको अपने हार्ट को हील करना है गाइस, ओके. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको अपने हार्ट को हील करने के लिए थोड़ा टाइम देना है. थोड़ा सा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा अपने आप को हील करो. आप लोग जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ भी गेन करनी है, और आपको अपने आप को इंटरनली हील भी करना है. इंटेलिजेंट आप बहुत है. What and who you need to give your time. 7 of Wands and 9 of Cups back of time.
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, कोई चीज आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी एक लाइफ को ब्यूटीफुल तरीके से जीना चाहते हैं, राइट। आप ये देखो कि आप सच में उस सपने को जीने के लिए आप क्या सच में वो टाइम दे रहे हो, क्या आप वो मेहनत कर रहे हो जितनी मेहनत आपको देनी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ सोचते हो और बाकी अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी सोशल मीडिया पे निकाल देते हो, या फिर किसी ऐसे चीज पे निकाल देते हो जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको ये 9 ऑफ कप्स चाहिए, बिल्कुल एक कंप्लीट लाइफ चाहिए जहां पे आप हर चीज अपनी लाइफ में ना, कहते ना कि मेरे पास मेरा अच्छा करियर भी हो, मेरी अच्छी जॉब भी हो, मेरी एक अच्छी फैमिली भी हो, तो वहां पे आप अपना टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे, उस चीज को पाने के लिए आप टाइम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है कि आप उन चीजों पे टाइम दे रहे हो जहां पे जरूरत ही नहीं है, लाइक गॉसिपिंग। कैन यू सी दिस पर्सन, ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है अपने हैंड्स को, और इस तरीके से कि उसके पास वो सारी चीजें हैं, अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप अपने अंदर ये देखो, कैलकुलेट करो कि आप सुबह से उठते हो ना, और जब आप रात में सोते हो तो आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हो। आने वाले टाइम पे आप जो चीज सोच के बैठे हो, क्या वो आपके पास आएगा। जिस तरीके का आपका रूटीन होगा ना, बेसिकली हमारा जो आज होता है ना, वही हमारा आने वाला कल होता है, क्योंकि आने वाला कल तो कुछ होता ही नहीं है, वो हमारा आज बन जाता है। और जो हमारा आज होता है ना, वो कभी ना कभी वो लाइक वो डेफिनेटली कल बनेगा, पिछला कल बनेगा, राइट। जो आज में, अगर आप, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये मैं पिछले कल हो जाएगा मेरा ये, राइट। अगर मैं आज ऑथेंटिक रहूं, राइट, मैं सही तरीके से आपको एडवाइस दूं, तो मैं पिछले कल पे रिग्रेट नहीं करूंगी। और जैसे ही मैं इस आज को अच्छे से जी हूं, तो जो मेरा कल होगा, जो कि मेरा आज होगा, राइट, उस पे मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, क्योंकि आज मेरा अच्छा गुजरा है, तो आने वाला कल भी अच्छा गुजरेगा, 4 लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट। बेसिकली आपको ये चीज नोटिस करनी है कि आपको ये सब चीजें पानी है, तो आप किन चीजों पे अपना वक्त जाया कर रहे हो, या किन चीजों पे आप अपना वक्त लगा रहे हो दिल से। हो सकता है कि आप रिग्रेट भी कर रहे हो चीजें, हो सकता है पिछली चीजों को सोच सोच के अपना वक्त जाया कर रहे हो, या उन लोगों पे अपना वक्त जाया कर रहे हो जो लोग आपको डिजर्व ही नहीं करते हैं गाइस। हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, आप, ऐसा नहीं है कि आप अपना वक्त सिर्फ जाया कर रहे हो, आप अपना वक्त सही जगह पे भी लगा रहे हो, अपना टाइम सही जगह पे भी लगा रहे हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं उन चीजों पे भी सोचने लगते हो, उन लोगों के बारे में भी सोचने लगते हो जो आपको डिजर्व नहीं करते। ओके, 4 of Cups, Queen of Wands and 7 of Wands. सो एज आई सेड गाइज कि आपको अपने हार्ट को हील करने की जरूरत है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हो, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आप अपना पिछला पास्ट भी याद करते हो, या उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने आपको ठुकराया है। बेसिकली आप वहां पे टाइम मत स्पेंड करो, आपको हील होने की जरूरत है, साथ में आपको वहां टाइम देने की जरूरत है जहां से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप या तो सिर्फ रिग्रेट कर रहे हो, रिग्रेट करके बैठे हुए हो, पिछला सोच रहे हो, उसके लिए रिग्रेट कर रहे हो, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी पे अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। बेसिकली आप बाहर जाओ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपने आप को आइसोलेट भी कर रखा है। आप बाहर जाओ, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको टाइम दो। अब ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर वाइज भी हो सकती है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जैसे कि जो भी हो गया आपकी फैमिली में, ठीक है ना, कुछ कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे आए कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। अब आप ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ जुड़ो, ओके, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर अगर आपके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स है उनके साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आप अच्छे रिलेशनशिप में हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, राइट, और वेदर यू आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, तो उसको भूल के ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करो अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप किसी चीज को लेकर डिसअपॉइंट हैं, या सिंगल हैं, या फिर आप हार्ट ब्रोकन है, या फिर करियर को लेके कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे बैठो मत, रिग्रेट मत करो, अपना टाइम सही जगह पे लगाओ। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तब भी बाहर निकलो, बाहर अपॉर्चुनिटीज को देखो, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आपकी तरफ आएगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इस चीज पे भी टाइम देना है कि
क्या चीज जरूरत है आपकी, लाइक यू नो कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी चीज को अपनी जरूरत बना लेते हैं जबकि वो चीज जरूरत होती नहीं। सो हो सकता है कोई पर्सन को आप अपनी नीड मानते हो, आप उस पर टाइम दो, ये सोचो कि क्या सच में वो मेरी जरूरत है, वो चीज मेरी सच में जरूरत है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। राइट तो आप थोड़ा कैलकुलेट करो अपनी लाइफ के बारे में, what you need to like what and who you need to give your time। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने स्ट्रगल्स, जो स्ट्रगल्स आपने अभी तक किए थे ना, अब उसका जो रिजल्ट है ना, राइट उसके रिजल्ट, लाइक हाउ टू एक्सप्लेन, जो भी अभी आपने स्ट्रगल किया, इस कार्ड को आप देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। राइट सो कहीं ना कहीं कोई चीज आपने स्ट्रगल की है करियर को लेके, पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ, या पर्सनल लाइफ में या मैरिड लाइफ में, अगर आपने कुछ चीज स्ट्रगल की थी, कोई किसी ऐसे स्ट्रगल फेज से आप गुजरे थे, वहां पे ना अब आपका वो टाइम खत्म हो गया, स्ट्रगल टाइम खत्म हो गया। अब आपका जो उस स्ट्रगल का जो फ्रूट है ना, जो स्ट्रगल का जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है। तो अब आपका टाइम पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया, यू नो अब आप स्टार्ट इंजॉय करने लगोगे, लाइक कुछ चीजें या कुछ फ्रूट जो मिलता है, कोई रिजल्ट मिलता है, जैसे हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी जैसे कि मैंने बताया, अब वो आप सॉर्ट आउट कर लोगे, आपने स्ट्रगल पीरियड देख लिया, नाउ यू विल एंजॉय योर लाइफ विद योर पार्टनर, विद योर फ्रेंड्स, विद योर सोशल, लाइक यू नो जो भी आपका सोशल सर्कल है या आपकी फैमिली मेंबर्स है या आपके करियर में, वो चीज का जो टाइम है ना वो खत्म हो गया, स्ट्रगल पीरियड का टाइम खत्म हो गया, अब पॉजिटिव टाइम आ गया आपकी लाइफ में। नाउ वी विल सी कि आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। बेसिकली आपको थोड़ा सा ना अपना शांति में बैठ के, कहते हैं ना शांत जगह पे बैठ के थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब क्या, यू नो अभी तक जिस भी एज के आप हो, तो अब आपने इतना टाइम दे दिया अपनी लाइफ में, अब आगे क्या, थोड़ा सा सोच के बैठ के विचार करके आपको आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। सी टू ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, किन बातों का ख्याल रखना है, यूनिवर्स की क्या एडवाइस है। फोर ऑफ सॉरी 8 ऑफ कप्स, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स, डेथ कार्ड ऑल्सो, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि दो चीजों पे आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग दो चीजों पे अपना टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हो। अब आपको ये देखना है कि ये दो चीजें जो हैं ये दोनों ही उतनी इंपॉर्टेंट है या एक एक इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है दो पर्सन, दो अपॉर्चुनिटी, दो ऑप्शंस आपके पास हो, या फिर आप जगल कर रहे हो कभी इस घर में अपने, यू नो इस घर से उस घर, या फिर इस सिटी से उस सिटी। तो आपका टाइम कहाँ ज्यादा स्पेंड हो रहा है और उस टाइम स्पेंड करने से आपको क्या मिल रहा है, राइट उसका आपको ख्याल रखना है। अगर आप खुश हैं तो आप जरूर टाइम स्पेंड कीजिए, राइट अगर आप खुश नहीं है तो आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप पावर में रहें, आप अपने टाइम के ना मास्टर हैं, आपका टाइम आपका है। ओके ये जो टाइम है ना जो हमें पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं ना, ये हमारे हैं, हमें इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने टाइम के मालिक हैं, आप अपने टाइम के किंग हैं। सो आपको अपना टाइम मैनेज करना है, कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ से खत्म करनी है जो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे थे, जो आपका टाइम को खा रहे थे, वो चीजें आपको अपनी लाइफ से हटानी है और वो ऑटोमेटिकली हट रही है। यूनिवर्स आपको यही एडवाइस दे रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से हट जाएंगी जो आपका टाइम खा रहे थे, राइट जो अननेसेसरली आपकी एनर्जीज, आपकी टाइम वेस्ट कर रहे थे, वो चीज अपने आप हट जाएगी और आपको ध्यान देना उन चीज पे। यूनिवर्स बेसिकली आपसे ये कह रहे हैं, सी यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं, जब हम कहते हैं ना कि हम आइसोलेट हो जाते हैं, हम अ, अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, उस चीज को खत्म करना है क्योंकि आप अपने टाइम के मालिक हो। उसको बैक दिखाओ, वो चीज अलाइन नहीं हो रही है, छोड़ो, आगे बढ़ो। ओके राइट बिकॉज अगर आप आगे बढ़ोगे ना, आपकी हैप्पी लाइफ है, आप अपने टाइम को अगर अच्छे से मैनेज कर लोगे ना, यू विल गेट वेरी सून अ हैप्पी लाइफ, अ बिग हैप्पी चेंज इन योर लाइफ। ओके 10 ऑफ कप्स,
मैरिड लाइफ भी दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कंप्लीट फैमिली भी दिख रही है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली में भी वो जो डिस्टर्बेंस थी वो खत्म हो जाएगा, कि अगर आप अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे। अपने करियर में भी अगर आपने टाइम ज्यादा से ज्यादा दिया, और तो आपको जो फ्रूट है, जो रिजल्ट है, वो अच्छा मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एंड हु यू नीड टू गिव योर टाइम थ्रू एंजल कार्ड्स। हम देख लेते हैं। Look for a sign, guys. The situation will definitely improve a year from now. Okay, forgiveness, fine, and communicate clearly. One more. Okay, two more. मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सी, मैंने रीडिंग में भी बताया कि आपको शांति में बैठ के थोड़ा सोचना है कि आपका टाइम कहाँ लग रहा है। सो जब आप मेडिटेट करते हो ना, जब आप मेडिटेशन की पोजीशन में आते हो ना, तब आप कनेक्ट करते हो, और जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है। राइट, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ मैं अपना टाइम अननेसेसरली दे रहा था या दे रही थी। राइट, आज क्यों एंजल, अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना किसी भी, कि मैं इस चीज में जाऊं कि नहीं जाऊं, या इस करियर को चूज करूं, मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा, आप एंजल से पूछो। डेफिनेटली आपकी एंजल्स हेल्प करेंगे उस टाइम पे। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। राइट, अगर मैं कायदे से आपको सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी बता दूं, ओके, तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं समझ में आएगा। अगर मैं कम्युनिकेट अच्छे से क्लियरली करूंगी तो आपको समझ में आएगा, भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, लेकिन आपको वो चीज अच्छे से समझ में आएगी, और मुझे ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई। सो कम्युनिकेट क्लियरली, अपने टाइम को लेके भी कम्युनिकेट क्लियरली कि ठीक है, इस चीज में टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम, ये सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। और फॉरगिवनेस जरूर करें। अगर कोई चीज या कोई वक्त आपके हाथ से निकल गया तो उसको फॉरगिव करो, ठीक है ना। होता है, हम इंसान हैं, तो अपने आप को भी माफ करना सीखना चाहिए इंसान को, और ये सिचुएशन डेफिनेटली बेटर होगी। और लुक फॉर अ साइन, आपको साइन जरूर दिखेंगे। ओके, एंड वन मोर कार्ड। जो भी ये चीज आप कर रहे हो ना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट जो अभी तक बिगड़ा हुआ था ना, वो ईयर फ्रॉम नाउ अगर आप ये सब चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ईयर फ्रॉम नाउ आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, who and what you need to give your time. I hope आपको आइडिया लग गया होगा गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको पसंद आई है देन प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।